किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि थोड़ा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब। थोड़ा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब। जंगल में सीधे पेड़ ही काट दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो ये बताती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी आप सैद्धांतिक रूप से अच्छे इंसान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हो, लेकिन इस ज़िंदगी में, इस कलयुग में, इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा सा व्यवहारिक होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहानी है 3 व्यक्तियों की जो एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वापस लौट रहे थे। गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, अच्छे बनने की सीख, अच्छा व्यवहार करने की सीख दी, लेकिन जाते हुए उनसे एक बात कही कि इस दुनिया में जा रहे हो तो थोड़ा व्यवहारिक होके रहना। अब तीनों ने तमाम ग्रंथ पुराणों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए और रात गुजर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वो एक जगह रुके और अपने खाने की पोटली जो उनके गुरु माँ ने दी थी उसे खोला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें बस एक ही रोटी थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांट कर खाने से किसी की भी भूख नहीं मिटेगी। अच्छा होगा कि कोई एक ही हिस्से खा ले, पर वो एक व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चले। चूँकि वो आध्यात्मिक अनुभव करके लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वो भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे खानी चाहिए। ऐसा सोचकर वो तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्दी ही सबकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वो उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा कि कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए, वो मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखा। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफ़ेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा कि पुत्र, ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश किया कि चूंकि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर बस मेरा ही हक बनता है। अब उन दोनों की बात सुनकर तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तो पहले व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुमने क्या सपना देखा? तो उसने कहा, मेरे सपने में कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे, क्योंकि मुझे भूख की वजह से रात में नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा और मुझे नींद ना आने की वजह से मैंने उठकर वो रोटी खा ली। अब वो जो दोनों उसके दोस्त थे वो कहते हैं, अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अब बाकी दोनों गुस्से में थे। उन्होंने पूछा उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि कैसे बताता, तुम दोनों को इतनी गहरी नींद आ रही थी, तुम दोनों अपने सपनों में इतने दूर जो चले गए थे। और हमारे गुरुजी ने हमें कल ही बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जब आपके जीवन पे बनाए तो आपको व्यवहारिक ज्ञान का भी महत्व ज़रूर समझने चाहिए। और शायद भगवान ने मुझे यही संकेत दिया कि भूखा मरने से अच्छा है कि तुम रोटी खा लो, और मैंने वही किया। निश्चित रूप से कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपके प्राण भी संकट में आ जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा व्यवहारिक बनने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। लेकिन अब आप इस कहानी का ये भी मर्म समझिए कि 2 लोगों को नींद कैसे आ गई। हो सकता है कि उनका जो पेट था वो उस व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा भरा हुआ था, अन्यथा कोई भी भूखे पेट इस तरह से गहरी नींद में सपनों के साथ नहीं सो सकता। निश्चित रूप से उस तीसरे व्यक्ति को उस रोटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, वरना वो मर जाता। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी व्यवहारिक भी बने। आध्यात्मिक होना, अच्छा होना बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी जब हमें व्यवहारिक होने की आवश्यकता होती है तब व्यवहारिक होना भी बहुत ज़रूरी है।